जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे, जिसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया था? उत्तर, भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया था और 16 से 26 जनवरी को आयोजित किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और सबसे ऊंची चोटी क्या है? फ्यूजियामा। तो ध्यान रखिएगा, वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान। हरेली कहाँ का प्रमुख उत्सव है? हरेली छत्तीसगढ़ का है। हरेली कहाँ का प्रमुख उत्सव है? छत्तीसगढ़ का। हरेला पूछा जाए तो कहाँ का है? उत्तराखंड का। ध्यान रखिएगा, हरेली छत्तीसगढ़ का है, हरेला उत्तराखंड का है। और कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ के? हरेली, मड़ई, पोला, भुजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में 75 दिन चलता है, ध्यान रखिएगा। तो हरेली कहाँ का प्रमुख उत्सव है? छत्तीसगढ़ का। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन संस्थाओं को चुना गया था? उत्तर, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। इसकी स्थापना, आपदा प्रबंधन की स्थापना 2019 में नरेंद्र नाथ मोदी ने शुरू की थी। इसमें संस्था को 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा, रोलिंग प्लान योजना कब से लागू हुई थी? उत्तर, 5वीं योजना के बाद 1978 से। रोलिंग प्लान योजना कब से लागू हुई थी? 5वीं योजना के बाद 1978 से। 5वीं योजना का समय 1974 से 1978 तक था। इस योजना को अनवरत योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? उत्तर, 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन मिशन का आगमन हुआ था। वैष्णो माता मंदिर किस राज्य से संबंधित है? उत्तर, जम्मू कश्मीर से। वैष्णो माता मंदिर किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। 7वां प्रश्न, आईने अकबरी अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। आईने अकबरी अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। और कौन कौन से दर्रा हैं? सिपकिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बड़ा लाचा दर्रा है। ये सभी कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है और यह चीन की भाषा है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल का। ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल का। इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? विंटसर्फ को। विंटसर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है। शिव समुद्रम बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। न्यूटन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन थे। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था। अहस्तक्षेप का सिद्धांत, जिसे लाइसेंस फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान देने की आयु सीमा
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? उत्तर 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगना नाम से जाना जाता है। किस नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। तो दोस्तों 25 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन थे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। अब आइए फिर से 25 प्रश्न शुरुआत करते हैं, जिसमें फिर सभी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर झारखंड की। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था और यह संथाल जनजाति से संबंधित हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और 15वीं राष्ट्रपति बनी है आपका कौन? द्रौपदी मुर्मू, और यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले से हैं और संथाल जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट, FAFT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पेरिस, फ्रांस में। FAFT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका गठन 1889 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर इंडीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंडीज पर्वत। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस गाने ने 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है? उत्तर नाटू नाटू ने। नाटू नाटू ने 95, अभी जो हाल ही में ऑस्कर अवार्ड हुए हैं 95 हुए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है नाटू नाटू फिल्म ने। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है मिशेल येओह को मिला है। और कौन सी फिल्म के लिए मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और बेस्ट एक्टर कौन रहे इसमें? ब्रेंडन फ्रेजर रहे हैं फिल्म द व्हेल के लिए। नेक्स्ट है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से है। ओडिसी को जन्मदाता भी किन्हें कहा जाता है? ओडिसी के जन्मदाता केलुचरण महापात्र को ही कहा जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट और राजा जी भी कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में ही है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना। आयात निर्यात गतिविधियां न होने का मतलब है बंद अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? उत्तर पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? उत्तर भारत का है। क्रिप्स मिशन की स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 1942 को की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में डाटा देखा जाए तो पहले नंबर पे पहुंच रहा है भारत।
भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 32 से 14 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी 483 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। हाल ही में किस शहर में नई पहल भिखारी मुक्त शहर शुरू की गई है? नागपुर में। नागपुर में हाल ही में भिखारी मुक्त शहर शुरू की गई है। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस स्थान पे? चौथे स्थान पे है। और सबसे स्वच्छ शहर लगातार बन रहा है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पालन, खनन करना। ये सभी का संबंध किससे है? प्राथमिक क्षेत्र से है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लगातार आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो से आपको कई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।